हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटा की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वेजिटा को उसकी टैक्टिक इस्तेमाल करने पे कैसे मजबूत करेगा। अल्ट्रा वेजिटा के मजाक स्टोरी को कॉल में आते लिखा आप अपना सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो को पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था वेजिटा बहुत बूटे से घायल गया होता है। तभी हम देखते वेजिटा को अपनी थोड़ी सी ताकत देता है जिससे वेजिटा हील हो जाता है। इसके बाद वेजिटा खड़ा होने लगता है। मुझे ये नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। वेजिटा बोलता है आखिर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। आखिर तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और तुम एक छोटे भाई की तरह घमंडी हो रहे हो। तुम्हारे पिता ने सेन एबिलिटीज के बारे में काफी कुछ बता दिया है। मैं भी एक रॉयल सेन हूँ। मुझे पता है इस फाइट में तुम्हें तुम्हारी सेन एबिलिटी नहीं बचा पाएगी, इसलिए जल्दी से मेरी डिमोनिक ताकतों का इस्तेमाल करो। तभी हम देखते वेजिटा की ये बात सुन के वेजिटा के चेहरे पे लगाती है। वो बोलता तुम मुझे बचाना चाहते हो। अभी मैंने तुम्हारी डिमोनिक ताकतों का इस्तेमाल करके लगा था। मुझे लग रहा था मैं लूसीफर की ताकतों का इस्तेमाल करो, पर अब मैं समझ गया वो तुम्हारी ताकत थी। अब देखो मैं कहाँ आ गया हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हो जहाँ लूसीफर ने तुम्हें भेजा है। अगर तुम यहाँ होते या ना होते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मरना ही है तो मैं एक सेन की तरह मरूंगा ताकि उस चीज के जो तुम बन गए हो वेजिटा की ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है। क्या तुम्हें क्या लगता है तुम इससे किससे बात कर रहे हो वेजिटा? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, ये हमारे लिए खराब मत करो। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। तभी हम देखते वेजिटा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल होती है। तुम कह रहे हो तुम्हें हमारी जरूरत है, तुम वापस आ रहे हो, ये सिर्फ मतलब की बात है। जिस तरह तुमने कहा था तुम लूसीफर की ताकतों का इस्तेमाल नहीं करोगे दाई की लड़ाई में ताकि लूसीफर अनलिस्ट न हो जाए। तुमने ये भी कहा था तुम्हें सिर्फ हमारी जरूरत है। ये सभी बेकार की बातें हैं। ये यूनिवर्स मेरा और कैकरोट का, इसे हम बचाएंगे या गवाएंगे। इसे बचाने के लिए हमें डीमन की जरूरत नहीं है। अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है वेजिटो। तभी वेजिटा की दी हुई ताकत से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते वेजिटा के अंदर से येलो रंग की लाइटिंग निकल लगती है। वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेजिटा एक स्माइल के साथ बोलता है आ जाओ तुम नकली रॉयल गार्ड्स, मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर नया राजा क्या कर सकता है। वेजिटा अपनी सेन की ताकतों से लड़ना चाहता है, इसलिए वो वेजिटा की डिमोनिक ताकत को रिजेक्ट कर देता है। तभी वेजिटा के साथ कुछ होता है। वो बोलता है नहीं, वेजिटा की तरह नहीं है जो ज्यादा ताकत के लिए कुछ भी करे। तभी वेजिटा वही गलती कर देता है जो एक टाइम पे वेजिटा ने की थी, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते वेजिटा ने क्या देखा था। वेजिटा बोलता ट्रंक्स नहीं। हम देखते छोटा ट्रंक्स वेजिटा की तरफ भाग के आ रहा होता है। वेजिटा एक पिता की तरह अपनी जगह पे जम जाता है। ट्रंक्स वेजिटा की तरफ भागते हुए बोलता है डैड मैं आ रहा हूँ, मैं आपको इस तरह से मरने नहीं दे सकता। ट्रंक्स अपनी तरफ आते तक वेजिटा घबरा जाता है। वेजिटा चिल्लाता टंक्स भागो। वेजिटा टंक्स को रुकने की सलाह करता है। वेजिटा इस वक्त डीमन से लड़ रहा है, इसलिए वेजिटा इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। वेजिटा अच्छी तरह से जानता है अब क्या होने वाला है। तभी वर्जिल टंक्स को देख लेता है। वर्जिल तांती से बोलता है देखो भाई हमारे मजे को खराब करने के लिए एक और कीड़ा आ गया, क्या मैं इसे खत्म कर दूं? तभी वर्जिल ध्यान से देखने लगता है। वर्जिल समझ जाता है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये प्रिंस वेजिटा का ही बेटा है। वर्जिल हंसते हुए बोलता है देखो डांटे अब मजा आने वाला है। तभी वर्जिल वही करता है जिसकी एक डीमन से उम्मीद थी। हम देखते हैं वर्जिल अपने हाथ में एक ताकतवर अटैक बनाने लगता है। वर्जिल को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा होता कि वो एक बच्चे को खत्म करने के लिए अपने सबसे ताकतवर अटैक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी ये अटैक वर्जिल टंक्स की तरफ शूट कर देता है और बोलता है अब मरो। तभी हम टंक्स को देखते हैं जो कि भागते वेजिटा की तरफ आ रहा होता है। तभी टंक्स ऊपर देखता है। वो बोलता है आखिर ये क्या है। हम देखते हैं वर्जिल के अटैक की रोशनी की वजह से हर तरफ रोशनी छा जाती है, इसलिए टंक्स के टंक्स रोशनी की तरफ जाता है। ये रोशनी लगातार बड़ी हो रही होती है। जल्दी टंक्स को समझ में आ जाता है आखिर ये क्या है। तभी टंक्स चिल्लाता है नहीं डैड। जल्दी हमें टंक्स का चेहरा भी दिखना बंद हो जाता है। तभी वहाँ पे बड़ा धमाका होता है और वहाँ पे टंक्स का नामो निशान नहीं दिख रहा होता और हमें वर्जिल की ताकत का एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिलता है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि ये समझ में भी नहीं आ रहा होता कि अभी भी ये प्लेनेट कैसे सर्वाइव कर गया। टंक्स के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती। तभी वर्जिल हंसने लगता है क्या कमाल का नजारा है, मुझे उसके खून की महक यहाँ तक आ रही है। वो तुम्हारे बेटा था ना प्रिंस वेजिटा? मैंने सही कहा ना प्रिंस? पर वेजिटा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वर्जिल बोला क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो तुम्हारा ही बेटा था ना। वर्जिल पीछे मुड़ के देखता है। तभी वर्जिल चौंक जाता है। वेजिटा वर्जिल के पीछे नहीं होता। तभी वर्जिल बोलता आखिर वो कहाँ गया, डांटे वो कहाँ गया? तभी वर्जिल पीछे मुड़कर उस धमाके की तरफ देखता है जो कि उसी ने किया होता है। तभी वर्जिल बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। जिस जगह को वर्जिल टंक्स की कब्र से नजर आता वहाँ अभी भी थोड़ी सी हलचल होती है। तभी वहाँ हमें एक शैडो दिखने लगती है। हम देखते हैं ये शैडो टंक्स के मुकाबले काफी बड़ी होती है। तभी एक आवाज आती है तुमने जो किया उसकी कीमत चुकानी होगी। तभी हम देखते वेजिटा टंक्स के पास आके उसे बचा लिया होता है। पर इस वक्त वेजिटा अपनी सुपर सेन की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो पूरी तरह से अलग दिख रहा होता है। वेजिटा पूरी तरह से डेविल में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है, जिसमें वेजिटा को डेविल का आर्मर आ जाता है। उसके ब्लैक रेड सेराफिन भी वापस आ जाते हैं। वेजिटा के सर में दो डिमोनिक हॉर्न भी आ जाते हैं। वेजिटा ने अपने सेन परेड को साइड में रखते से चुना होता है, वो भी अपने बेटे को बचाने के लिए। ठीक उसी रजिस्टर एक टाइम पे वेजिटा ने किया था। वेजिटा ने खुद को डार्क साइड में ढकेल दिया और डिमोनिक ताकत को चुन लिया है। तभी वेजिटा के मन में हंसता है मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी जरूरत है। तभी वेजिटा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है चुप हो जाओ, यही तुम्हारी लास्ट वर्ड थे, तुम समझ सकते हो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये ताकत हमें बचा लेगी, तुमने यही कहा था।
तभी वजीटा पीछे मुड़ के टैंक्स की तरफ देखता है और बोलता है फिर कभी भी मेरे लड़ाई के बीच में आने की हिम्मत मत करना। एक सैनिक की लड़ाई उसकी अपनी लड़ाई होती है, मुझे एक बच्चे की जरूरत नहीं है खुद को एम्बेरस करने के लिए, समझ गए? आप भागो यहाँ से। तभी टंक्स वजीटा की डांट सुनकर घबरा जाता है। टंक्स उड़ के वहाँ से चला जाता है और बोलता है ठीक है सर। टंक्स वजीटा से दूर जा रहा होता है। तभी वजीटा टंक्स और डांटे को देखता है। आप देखते हैं आप तुम दोनों क्या करोगे। तभी हम डेविल वजीटो को देखते हैं, वो रानी से बात कर रहा होता है। क्या हुआ, लगता है तुमने मुझे छोड़ने का ऑलरेडी फैसला कर लिया है, तुम लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद ही नहीं आते। तभी हम वजीटा और वजीटो को देखते हैं, इस वक्त दोनों ही पास के डेविल ट्रांसफॉर्मेशन के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तभी हम रानी को देखते हैं, वो घबराई हुई होती है। वजीटो ने अपने डेविल वाले हाथ को रानी के कंधे पर रखा होता है। रानी घबरा के बोलती है ये एनर्जी, आखिर ये एनर्जी तुम्हारे पास कैसे आई? काजू ये तभी वजीटो रानी के कंधे को झटकता है और उसे पीछे मुंडे मंजूर कर देता है। गलत बुढ़िया ये मैं हूँ। वजीटो ने अपने डेविल पंजे को खोला होता है ताकि वो रानी पर अटैक कर सके। तभी वजीटो रानी पर अटैक करता है। इस चीज के साथ वजीटो अपनी डेविल ताकतों को मचा सकता है और इस चीज से वजीटो पहली बार रानी पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद रानी पीछे से आके गिरने लगती है। तभी रानी खुद को संभालती है, उसके चेहरा लाल पड़ गया होता है। तभी रानी अपनी एक आंख खोलती है। तभी रानी को कुछ ऐसा महसूस होता है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। तभी रानी अपने नाक में हाथ रखती है, फिर रानी चौंक जाती है। तभी हम देखे रानी के नाक में से खून निकल रहा होता है। रानी ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने खून पे बैठे हुए देख रही होती है। रानी का पूरा शरीर गुस्से और डर में कपकपा रहा होता है। तुम्हारी ये हिम्मत। रानी के हाथ में उसका खून लगा होता है। रानी का पहली बार खून निकलता है, वो भी किसी अटैक की वजह से। रानी बोलती है जिस मॉर्टल ने दाई की इतनी बेइज्जती की, अब वो मुझे भी इतना बेइज्जत कर रहा है। रानी ने सोचा नहीं था जिस मॉर्टल को वो इतना अंडरस्टिमेट कर रही है वो उसे इतना नुकसान पहुंचा सकता है। वजीटो बताइए क्या तुम लोग जो खुद को ऊपर समझते हो, तुम्हें ये क्यों लगता है तुमको चोट नहीं लग सकती? मैं जानता हूँ तुम लोग खुद को भगवान या सुपर समझते हो, पर आखिर तुम लोगों को ये बात कब समझ में आएगी? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सभी को हराया जा सकता है, तुम सभी मेरे नीचे हो। तभी वजीटो के मुंह से ये बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है। तुम इस तरह से डाई से तो बात कर सकते हो, पर तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे ऐसे बात करने की? भले तुम मेरे होने वाले अगले बच्चे के पिता हो, पर उसका जन्म देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। आज मैं विधवा होने वाली हूँ। तभी रानी के अंदर से जोश एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है जो कि आसमान तक जाता है। रानी का गुस्सा लगातार बढ़ रहा होता है। हम देखते सिर्फ रानी की ताकत नहीं बढ़ रही होती बल्कि उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। हम देखते हैं रानी के कपड़े फट जाते हैं और बदलने लगते हैं, उसके डीमंस हॉर्स भी बड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं रानी के पीछे से उसकी टेल भी बाहर आ रही होती है। तभी रानी के पूरे शरीर पर वजीटा और वजीटो के डेविल आर्मर आने लगता है। रानी का और इतना जबरदस्त होता है कि अब वो दिख भी नहीं रही होती। तभी हम वजीटो को देखते हैं, वो शांति से अपनी जगह पे खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। उसकी आवाज ही डिमोनिक हो रही होती है। वजीटो अपने मन में बोलता है लगता है यहाँ से चीजें ऐसी होगी, यहाँ सभी लूसिफ के लेवल के हैं। तभी वजीटो को रानी की आवाज आती है, मैं उससे भी ऊपर हूँ वजीटो। आखिर हम रानी और लूसिफ के रेजिमेंट को देखते हैं। हमारे सामने रानी की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होती है। रानी पूरी तरह से डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। रानी बोलती अब देख लो वो क्या गया मॉडल जिससे तुमने डेविलिज्म को चुराया है, आखिर वो कहाँ से आया है? इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।